और मेरी जो भी जनप्रतिनिधि इस बार लोकसभा में निर्वाचित होके जाए, मुस्लिम समाज की ओर से भी मांग है कि खरगोन में रेल मिले। अब मुस्लिम समाज के अलग से जो छोटे छोटे इंडिविजुअल मुद्दे हैं वो ये है कि मुस्लिम हॉस्टल, बच्चों के लिए जिला मुख्यालय, समाज के अंदर बहुत से विकास कार्य होना जरूरी है। जैसे बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, और मैं चाहूंगा कि उस स्लोगन पे बीजेपी चले और जो हो चुका है उसको छोड़ के आने वाले समय के अंदर विकास के लिए हम लोगों को भी चुना जाए कि हम लोगों का भी विकास हो। नेताओं को नजरअंदाज लगातार करना, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो चाहे अन्य योजना हो। अभी हाल ही में आप देख रहे हो कि प्रधानमंत्री कौशल के जो मोहल्ले मोहल्ले कैंप लगे, सिर्फ 6, वो भी हिंदू क्षेत्र वार्ड, मुस्लिमों क्षेत्रों में जो है कैंप लगाया नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी पिछड़ा वर्ग समाज वालों को ना लोकसभा टिकट दिया, ना विधानसभा दिया, ना पार्षद का टिकट दिया। ना नारा क्या रहता है, सबका साथ सबका विकास। ये नारा उल्टा होता है, विकास केवल भाजपा के नेताओं का होता है। मैं हूं उमेश रेवलिया, जिला मुख्यालय पर हम मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में मुस्लिम समाज क्या सोचता है, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, पिछले 5 सालों में क्या ऐसी चीजें रह गई हैं जो अब पूरी होने की उम्मीदें हैं, ये हम जानते हैं शहर वासियों से। दिल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने एक दबे कुचले समाज की आवाज बनकर हमको एक प्लेटफॉर्म दिया। दूसरी चीज ये है कि खरगोन लोकसभा क्षेत्र हमारा आरक्षित क्षेत्र है। हम ये चाहते हैं कि खरगोन जिले पिछले 10-15 वर्षों में लोकसभा के विकास के मामले में टोटल जीरो है। उसकी वजह है कि खरगोन को प्रतिनिधित्व ही नहीं मिल पाता है। अक्सर लोकसभा प्रत्याशी कांग्रेस और भाजपा के बड़वानी जिले के होते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि एक वक्त में एक सांसद ऐसे भी चुनाव जीते जिन्होंने रेल की पटरी चौराहे पे रखवा के कह दिया रेल आ रही है और चुनाव जीत गए। हमारी बदकिस्मती है पूरे निमाड़ की और साथ ही खरगोन जिला मुख्यालय की और खरगोन लोकसभा क्षेत्र की कि रेल के दर्शन भी दुर्लभ है। और मेरी जो भी जनप्रतिनिधि इस बार लोकसभा में निर्वाचित होके जाए, मुस्लिम समाज की ओर से भी मांग है कि खरगोन में रेल मिले। अब मुस्लिम समाज के अलग से जो छोटे छोटे इंडिविजुअल मुद्दे हैं वो ये है कि मुस्लिम हॉस्टल, बच्चों के लिए जिला मुख्यालय, कहीं ना कहीं छोटे ग्रामीण अंचल से बच्चे आते हैं, एक हॉस्टल बन जाए। उसके अलावा जो भी योजनाएं रहे मुस्लिम समाज के लिए, अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए, उसमें उनका जो विकास का पहिया है सरकार का, उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज पिछड़ता जाता है। तो कोई ऐसी योजना खरगोन लोकसभा क्षेत्र में चलाई जाए कि जो संपूर्ण विकास के साथ साथ मुस्लिम समाज भी उस विकास का सहभागी बने और उसके लिए कोई अलग से आधारभूत एक अलग से कुछ योजना लागू की जाए कि खरगोन का अल्पसंख्यक समाज उसके साथ जुड़ के बराबर विकास में अपनी भागीदारी निभाए। शहर सदर है, क्या क्या सोचते हैं? सर, मैं सबसे पहले तो पार्किंग के मुद्दे पे या ट्रांसपोर्ट नगर के संबंध में बात करूँगा। तो ट्रांसपोर्ट नगर के मामले में हम पिछले 5 साल से, तो मैं खुद जिला अध्यक्ष हूँ और मैं ट्रांसपोर्ट नगर की मांग करते आ रहा हूँ। सांसद महोदय कई बार मीटिंग लेते हैं, प्रस्ताव पास करते हैं, बट पिछले 30 साल से ट्रांसपोर्ट नगर लंबित पड़ा हुआ है। खरगोन में सबसे बड़ी समस्या तो पार्किंग की रहती है, पुलिस की परेशानी रहती है, पार्किंग के लिए उचित व्यवस्था नहीं है और जिला होने के बावजूद भी ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है। दूसरी बात, जैसे अल्ताफ आज़ाद साहब ने जो कही थी कि प्रतिनिधित्व जो टिकट जो है, टिकट वितरण प्रॉपर किया जाए, जिले से ही किया जाए, तो उसमें यह होगा कि हम लोग हमारी मांग जिले के व्यक्ति के सामने रख सकते हैं। रही बात समाज की है, तो समाज के अंदर बहुत से विकास कार्य होना जरूरी है। जैसे बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, और मैं चाहूंगा कि उस स्लोगन पे बीजेपी चले और जो हो चुका है उसको छोड़ के आने वाले समय के अंदर विकास के लिए हम लोगों को भी चुना जाए कि हम लोगों का भी विकास हो। क्या कहेंगे विकास को लेकर? शुक्रिया उमेश रेवलिया जी, हमें बात रखने का मौका मिला। देश में देख रहे हैं हम कि किस तरीके से जातिगत समीकरण हो रहे हैं, वैसे ही पक्षपात अल्पसंख्यकों के साथ लगातार हो रहा है। वही अल्पसंख्यक हमारे लोकसभा में भी देखने को मिला, जहां पहले 5000 बच्चे अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति के फॉर्म भरते थे तो 5000 लोगों के ही आते थे, लेकिन अब यह हो रहा है कि अभी 11,000 फॉर्म डाले अल्पसंख्यकों के, उसमें 10% भी 1000 भी स्वीकृत नहीं करे। ऐसे पक्षपात अल्पसंख्यक छात्रों के साथ भी हो रहा है। ऐसे ही कोटा जो अल्पसंख्यकों का था वो आधा कर दिया। हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री कोटा बढ़ा रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कोटों की कमी कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी अनियमितताएं हमारे जिले में देखने को मिल रही है। नेताओं को नजरअंदाज लगातार करना, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो
चाहे अन्य योजना हो। अभी हाल ही में आप देख रहे हो कि प्रधानमंत्री कौशल के जो मोहल्ले मोहल्ले कैंप लगे, सिर्फ 6, वो भी हिंदू क्षेत्र वार्ड, मुस्लिमों क्षेत्रों में जो है कैंप लगाया नहीं गया। तो ऐसी पक्षपात पूर्वक रवैया नेता और अधिकारीगण कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं देश में अखंडता बताता है। आज हम देख रहे हैं कि विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कुंदा नदी में कर दिए गए। किस लिए? सिर्फ एक दिन के कार्यक्रम के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए गए। आज हाल देखेंगे अपन तो कुंदा वैसी की वैसी है। सिरवेज के नाम पे 1100 करोड़ रुपए की योजना जो है शहर में चल रही है। सिरवेज जो है, जो लाइन को, गंदा पानी को जो है ट्रीटमेंट करके बाहर करना था, वो आज अपन देख रहे हैं वो योजना पूरी तरीके से जमीन में दोष कर दी है। पूरा भ्रष्टाचार है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, नेतागण कोई बात उठाते नहीं है। हम लगातार परिषद में भी ये मुद्दों को उठाते रहे कि आज सिरवेज हो, चाहे जलवर्धन योजना हो, जो करोड़ों रुपए की योजना है, जो बड़ी योजना है, उसमें लिपापोती हो रही है। इसके ऊपर कोई का ध्यान नहीं है। इसका ध्यान लगातार मैं परिषद में आकर्षित करवा चुका हूं पार्षद होने के नाते। हम देख रहे हैं अभी गौरव दिवस पे कम से कम 40 लाख रुपए नगर पालिका खर्च करे। 4 दिन बोट चला दी, नाव चला दी, लेकिन आज आप खुद ही देखोगे, एक जिम्मेदार पत्रकार हो, बड़े चैनल से हो आप, कि आज कैसी स्थिति है। पूरी नाली का पानी जो है नदी में डल रहा है। ऐसे ही कई और बहुत सारे मुद्दे हैं जो लगातार हम उठाते आए हैं और शहर में जो है अछूत रहा है। जैसे ट्रेन का मामला हो, केंद्रीय विद्यालयों के मामले हो, मेडिकल कॉलेज के मामले हो, लगातार जो है हमारा जिला अपेक्षित हो रहा है। जबकि एक बड़ा जिला है, वो पुराने बड़े कई राजनेता रहे हैं, सुभाष यादव जैसी रहे हैं, रामेश्वर पाटीदार जैसी रहे हैं, बालकिशन सेठ जैसी मंत्री रहे हैं, अरुण यादव रहे हैं, और अभी जो है अभी आरक्षित सीट है। और जो लगातार 2 बार से 3 बार से जो आरक्षित सीट है, इसलिए बड़वानी जिले का प्रतिनिधित्व मिल रहा है। वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज सा जो भेदभाव सब हमारे साथ व्यवहार हो रहा है, इसके लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसमें सुधार होना चाहिए, हमारा कोटा मिलना चाहिए, हमारे बच्चों को एजुकेशन में अच्छे जगह मिलना चाहिए। ये सब चीजों को लेकर हमारी बात रखना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये बात को जो है झुठलाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि आज किस तरह का विकास होगा? 2014 में जो है भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। जो सबका साथ सबका विकास है, पिछला वर्ग वालों का तो कोई विकास तो हमें तो नजर नहीं आ रहा है। केवल जो विकास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास हो रहा है। लाखों करोड़ रुपए लेकर जो विदेश में भाग जाते हैं, तो जन धन के खाते जो 40 से 50 करोड़ जन धन खाते खुलवाए गए हैं, और उसमें जो 436 रुपए महीना, 436 रुपए सालाना जो है जन धन खाता वालों से काटे जा रहा है। और उन लोगों की जो मृत्यु हो जाती है तो उनको बीमे के पैसे नहीं मिलते हैं। और आज जो घरेलू बिजली की बिल देख सकते हो, 8 से 10 हजार रुपए घरेलू बिजली बिल है। पेट्रोल आज 110 रुपए लीटर हो चुका है। अल्पसंख्यक की छात्रवृत्ति बंद कर चुके हैं। वक्त की जितनी भी संपत्ति उनका कोटा नहीं बढ़ाया जा रहा है। जो लेपा पोते के जो पैसे थे वो भी बंद कर चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने एक भी पिछड़ा वर्ग समाज वालों को ना लोकसभा टिकट दिया, ना विधानसभा दिया, ना पार्षद का टिकट दिया। ना नारा क्या रहता है, सबका साथ सबका विकास। ये नारा उल्टा होता है, विकास केवल भाजपा के नेताओं का होता है। नायब सदर अभी आप बने हैं, क्या क्या लग रहा है कि अभी क्या रहेगा इस बार लोकसभा में? लोकसभा को लेकर के हमेशा ही एक चीज देखने में आई कि जिले वासियों को रेल के अलावा नर्मदा जल खरगोन के लिए मांग आती रही है, लेकिन हमेशा चुनाव के अंदर में, लोकसभा चुनाव के अंदर में खरगोन नगर को पेयजल नर्मदा जल लाने की हमेशा बात की जाती है और कहीं ना कहीं वादा खिलाफी होती है। यही नहीं, अन्य राजनीतिक पार्टी भी मुस्लिम समाज का उपेक्षा का शिकार रही है। जो वादे करती है वो पूरे नहीं हो पाते हैं। यही कारण रहा कि पिछले चुनाव के अंदर में कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरे जो वादे थे पूरे नहीं कर पाई थी, जिस कारण से कांग्रेस को मतलब यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। और मुख्य रूप से देखा जाए तो मुस्लिम समाज एक शिक्षा के क्षेत्र के अंदर में, चिकित्सा के क्षेत्र में और विकास में ये कहीं ना कहीं अभी पीछे नजर आ रहा है। शिक्षा की बात कहें तो कई जगह जिले के अंदर में उर्दू स्कूल हैं जहाँ पर संचालन हो रहा है, वहां पर उर्दू के शिक्षक ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा भी उनको पूरी तरीके से जो उर्दू में मिलना चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के अंदर में जो पहले कैंप लगाए जाते थे वो आज कैंप लगाए नहीं जा रहे हैं, है ना। विकास की बात करें तो अभी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के अंदर में कई लोगों का ये कहना पड़ता है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के अंदर में नाली, सड़क और बिजली, पानी, साफ सफाई वाली व्यवस्था अभी नगण्य के सामान्य पूरी तरीके से चरमरा गई है। इन मुद्दों को लेकर इस बार क्या लग रहा है कि सरगर्मियां रहेगी? जो मुस्लिम समाज हमेशा की तरह शोषित हो रहा है, क्योंकि जब तक मुस्लिम समाज को आरक्षण नहीं मिलता
उसका उद्धार करना मुश्किल है, नामुमकिन है, मुश्किल भी नहीं नामुमकिन है। इसलिए भाजपा हो या कांग्रेस, जब तक मुस्लिम समाज को आरक्षण नहीं देगी, मुस्लिम समाज वहीं की वहीं रहेगा। मेन बात खरगोन के विकास की रही है, तो खरगोन में फिलहाल की कंडीशन में अभी ऐसा कोई सांसद नहीं आया है जो खरगोन को विकास की ओर अग्रसर करे। आप रेल में ले लो, शिक्षा में ले लो, एजुकेशन में ले लो, फिर बहुत सारी चीजें जो विकास के नाम पर वहीं की वहीं है। तो खरगोन के लिए इस बार खरगोन से ही सांसद प्रतिनिधि दोनों पार्टी तरफ से मिले। खरगोन के अंदर देखा गया तो पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं, उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव जी ने एक सपना दिखाया था ट्रेन का, जो कि बड़े बड़े पोस्टर बैनर भी लगाए थे। आज तक हमको ट्रेन देखने को नहीं मिली। खरगोन के अंदर मोर बड़वानी से जो लोकसभा सांसद जो भी जीतता है, यहाँ की जनता उनको दिल्ली तक पहुंचाती है। वो हमारी बात रखते हैं, लेकिन वो कागज पे ही सीमित रह जाती है। अभी आपने देखा होगा कि ट्रेन का योजना जो बनी है कागज तक सीमित है, लेकिन अभी तक आई नहीं है। सर्वे तक भी नहीं उसका हुआ है। और ऐसे आप जाओगे जिला चिकित्सालय में, आप एक पर्ची के लिए देखना, एक नॉर्मल सी पर्ची के लिए लाइन लंबी लंबी कतारें लगती है। सोनोग्राफी के लिए आप जाओगे तो महिलाएं, एक तो वो मतलब पेशेंट कैसा रहता है और वो बैठे रहती है, तकलीफ में बैठे रहती है, और उनको कम से कम 5 घंटे लगते हैं। देखा जाए तो जिला चिकित्सालय में भी कोई एक बड़ा हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा में बड़ा हॉस्पिटल जिले के अंदर नहीं है। चालू करूं भैया? एक तो देसगांव बिकनगांव खरगोन जो रोड है, इसकी हालत इतनी खराब है, मोरडक्का पुल बंद होने के कारण ट्रैफिक इस रूट से आया है, तो रोड की हालत बहुत खराब हो गई। कई बार निवेदन आवेदन सब करे हैं, बाकी अगर यही हाल रहा ना तो नुकसान जो है खास तौर पर मोटर ट्रक वालों का और बस वालों का बहुत नुकसान हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा खरगोन कलेक्टर से या फिर लोक निर्माण विभाग से कि उस रोड पे नहीं बनाया जाए तो पेच वर्क फिर भी किया जाए, ताकि वक्त की बचत हो, डीजल की बचत हो और लोगों की परेशानियां कम हो। क्या लग रहा है आपको? मैं वलीउल्लाह खान, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड 16 से खरगोन। के अंदर राजनीति अक्सर कंट्रोवर्सी के ऊपर ही चल रही है, जबकि राजनीति के असल मुद्दे होना चाहिए डेवलपमेंट, एजुकेशन और हेल्थ। लेकिन इनके अंदर सबसे ज्यादा कालाबाजारी हो रही है, और राजनीति में अक्सर राजनेताओं का फोकस सिर्फ कंट्रोवर्शियल चीजों पर ही रहता है। तो अपनी सोच को बदलना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, इन्होंने डेवलपमेंट पे और एजुकेशन पे खास तौर से ध्यान देना चाहिए। सिर्फ इतना कहना। मेरे साथी सामाजिक कार्यकर्ता सलमान शाह ने बहुत अच्छे मुद्दे की बात मुझे याद दिलाई। देश जब विकास करता है, जब पूरा समाज, पूरे भारतवासी एक साथ डेवलप होंगे। कहीं न कहीं हम और आप सब देख रहे हैं कि विकास के पहिए में मुस्लिम समाज पिछड़ा हुआ है, जो लगभग देश की आबादी का अनुमानित 20% के लगभग है। वो आर्थिक रूप से अगर आरक्षण इस देश में लागू हो जाए तो उस आरक्षण के कारण मुस्लिम समाज भी उसमें सहभागी बन जाएगा, और मुस्लिम समाज का जो बैकवर्ड एरिया, जो बैक लोग हुए हैं, उस आरक्षण के कारण वो मुस्लिम समाज का अपने आप उत्थान हो जाएगा। आज अगर आप देश की आजादी के बाद से जब देखेंगे तो मुस्लिम समाज 1947 जब आजाद हुआ तो हम बाई चॉइस हमने इंडिया का सिलेक्शन किया है। जबकि क्यों किया? इसलिए कि हमको हिंदुस्तान की सरजमीन से मोहब्बत थी। बाकी 47 से 2023 और 24 के बीच हम बहुत कुछ पिछड़ गए। पिछड़ने का कारण जो भी रहा हो, कहीं ना कहीं हम पिछड़े हुए। उनके लिए अब हमारी गवर्नमेंट से ये मांग है आपके चैनल के द्वारा कि मुस्लिमों को विकास के, देश के उत्थान में साथ में जोड़कर चलने के लिए कोई विशेष योजना, और साथ ही मुस्लिमों को आरक्षण या देश में एक आर्थिक आरक्षण में जो भी समाज आर्थिक रूप से पिछड़ा है वो उस सहभागी में उसके समकक्ष चलने लायक हो जाए। तो मैं खासकर देश के प्रधानमंत्री से, हमारे यहाँ की लोकसभा से जो निर्वाचित दिल्ली जाए हैं, उनसे ये मांग करता हूँ कि जो मुस्लिम समाज अपने कुछ विकास में पिछड़ा है तो उनके उत्थान के लिए कुछ काम करें। अगर वो उत्थान उनका होगा, देश का उत्थान होगा। बस यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। क्या लगता है आपको कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या प्रश्न? इस बार लोकसभा चुनाव का एक अच्छा परिणाम आएगा। जो हमारी राहुल गांधी जी की यात्रा है
उस यात्रा ने देश को एक अच्छा संदेश दिया है सद्भावना का, जो इस देश उस क्रांति वापस आएगी कांग्रेस पार्टी की। भले ही अभी लोग बोलते हैं कांग्रेस खत्म होगी, कांग्रेस खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस का इतना बड़ा मूवमेंट आएगा इस देश के अंदर और पब्लिक चाहेगी कि वापस परिवर्तन करे। इस बार परिवर्तन की लहर बहुत टाप आएगी। लोग बहुत तरसते हैं महंगाई से, रोजगारी। ये सरकार बोलती है के नाम दे, आप जब देखें पब्लिक बहुत परेशान है। बस यही कहना चाहता हूँ। चलता भाई ने अच्छी बात कही कि मुसलमान जो है देश में तेजी से पिछड़ रहा है, और ये पिछड़ने की कई बार कमेटियां गठित हुई कि मुसलमान कैसे पिछड़ा। 2007 में भी सच्चर कमेटी बनी थी, आदरणीय मनमोहन सिंह की सरकार थी, उनके नेतृत्व में सच्चर कमेटी बनी। उसमें देश में पाया गया कि मुसलमान जो देश में है सबसे पिछड़ा हुआ है। वो तालीम का मामला हो, बिजनेस का मामला हो, आर्थिक मामला है, मौलिक मामला, हर क्षेत्र में मुसलमान जो है ST SC OBC से सबसे। उसके लेकर कमेटी गठित हुई, जिसकी रिपोर्ट के बाद भी उसे लागू नहीं किया गया। तो हमारा बार बार यही आवाज उठती है कि हमें आरक्षण में जो है आरक्षण मिले। जो सच्चर कमेटी बनी थी और जो रिपोर्ट आई थी उसको लागू की जाए। ये हैं खरगोन के प्रबुद्ध मुस्लिम समाज के लोग, जिनकी ये मंशा है कि इस बार सांसद के लिए जो भी उम्मीदवार का चयन हो वो खरगोन से हो, ना कि बड़वानी से। ये सभी लोगों की मांग है, और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज का विकास हो, शिक्षा की ओर, स्वास्थ्य की ओर, सब सुविधाएं बढ़ें, यही अपेक्षा है। आगामी चुनाव में क्या हालात बनते हैं देखते हैं। उमेश रेवलिया, MP तक, खरगोन।